हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं रूफ फ्लोर पे खड़ा हूँ, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। माने फर्स्ट फ्लोर, इससे ऊपर अब कोई सेकंड फ्लोर नहीं बनने वाला। यानी जो भी सर्विसेज आएंगी MEP का, इससे ऊपर कुछ नहीं जाने वाला। तो यानी हम बात करें तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, मैं बिल्डिंग के टॉप रूफ पर खड़ा हूँ। चाहे वो उस टॉप रूफ से, चाहे भले ही बिल्डिंग 50 फ्लोर नीचे हो, 10 फ्लोर हो या जो भी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही चीज़ होगा ना कि मतलब कितने सर्विसेज आ रहे हैं MEP का। मैं बात करूँगा स्पेशली इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का। तो जैसा कि आपको पता है, सामने वो मेरा 85 का बड़ा वाला विला है और ये उसका एक मोडेशन है। तो अभी हम इस रूफ फ्लोर पे खड़े हैं और इसमें क्या क्या MEP की सर्विस आती है और किस तरीके से उसको डील किया जाता है। कभी भी रूफ फ्लोर पे आप काम करने जा रहे हैं, रूफ फ्लोर पे काम होगा 5 महीने 6 महीने बाद, लेकिन उसका शुरुआत से ही हमें ध्यान में रख के क्या क्या फ्यूचर में आने वाला है, उसके हिसाब से हम लोग सेटअप करके रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या क्या बातें हैं, पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले अभी आप देखिए, जब हम लोग खड़े हैं तो इस वाले में ये कभी स्टील सेटरिंग हुआ होगा, प्लाई रहा होगा इसके अंदर स्टील, फिर उसका कंक्रीट हुआ होगा। तो इसके अंदर हम लोग बॉक्स वॉक्स डाल देते हैं, कंड्यूटिंग कर देते हैं, ताकि इसके नीचे जो रूम है उसके अंदर लाइट जो हो उसके अंदर वायरिंग कर सके। फिर दूसरा जो मेन चीज़ है ना, जैसे ये जो सामने वाला जो बॉक्स है ना, ये वेदर प्रूफ जंक्शन बॉक्स है 30x30 का या 300 mm x 300 mm। तो इसका यूज क्यों करते हैं? तो जैसे मान लीजिए यहाँ DB है ना, हम लोग सीधे सीधे पाइप निकाले हैं, तो बेटर ये था कि उस समय थोड़ा मिस्टेक हो गया। इस पाइप को हम लोग वही इसके कंक्रीट के अंदर से ही ले जाके, अगर हम लोग यहीं से एल्बो मार के खड़ा किए होते तो आज ऐसे सेटअप नहीं बनाना पड़ता। तब ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट जो एल्बो खड़ा होता है उसमें कनेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो कुछ पाइप ऐसे आएगा और यहाँ पे DB के अंदर चला जाएगा, यानी DB से निकल के जो वायरें आएंगी DB से कनेक्ट है ये सारा पाइप। क्यों पाइप कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हमारा रूफ फ्लोर है, इस पे बहुत सारी सर्विसेज आते होंगे। जैसे पहले तो एक पैरापेट वाल है, तो पैरापेट वाल पे लाइट आएगा, वाल लाइट। तो उसके लिए तो पावर लाना पड़ेगा ना DB से, पहला बात। दूसरा बात, इस रूफ फ्लोर पे अगर छोटा मान लीजिए बिल्डिंग है तो कम मशीनें आएंगी, लेकिन अगर बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत सारे AC के आउटडोर आएंगे। तो उन AC के आउटडोर को पावर चाहिए होता है, तो उस पावर को कहाँ से लाएंगे? DB से लाएंगे। तो इसलिए DB से केबल आने वाला है, इतना तो क्लियर हो गया। तीसरा, अगर रूफ फ्लोर है तो हो सकता है तो उस ओवर हेड टैंक हो, तो उस टैंक को फिल करना है। वहाँ पे बूस्टर पंप होगा जो नीचे पानी बूस्ट करेगा, एक पानी खींचेगा, नीचे से भेज रहा होगा। तो कहने का मतलब एक टैंक पूरा वाटर सप्लाई का सिस्टम इधर लगने वाला है रूफ फ्लोर पे। तो वहाँ पे पंप जब होगा तो उस पंप को चलाने के लिए पावर चाहिए, तो भी पावर कहाँ से आएगा? DB से। यानी ऐसे ही अभी और भी कुछ भी सर्विसेज होगा जो ड्राइंग में दिखाएगा। मेनली क्या होता है, AC का आउटडोर, पंप का सिस्टम और कुछ और जो भी वाल लाइट या जो भी और होगा उसको हम ध्यान में रखते हैं। तो इस केस में अभी क्या किस चीज़ के लिए AC का आउटडोर है और वाल लाइट है और ज़्यादा कोई सर्विस नहीं है। लेकिन बड़ा बिल्डिंग होता तो यहीं पे एक बूस्टर पंप का भी पावर का हम लोग तरतीब करते हैं। तो जब कुछ भी आप इधर प्लेटफार्म बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट DB से, ये नहीं कि DB से डायरेक्ट एक पाइप निकला है उसको सीधे अलग अलग भेज दें, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, उस DB से निकला हुआ पाइप को हम लोग जंक्शन बॉक्स में ले जाते हैं। फिर वो जंक्शन बॉक्स से दूसरे साइड से पाइप को उतार के जहाँ जहाँ जाना होता है, जैसे एक पाइप हम भेज देंगे बूस्टर पंप के लिए, एक पाइप भेज देंगे, माने अगर 3-4 पाइप भेज देंगे, जितना 3 AC है तो 3 AC के लिए 3 पाइपें चली जाएंगी, उसके अंदर से केबल खींच दिया जाएगा। बाद में जहाँ जहाँ मशीन का लोकेशन होगा वहाँ वहाँ पाइप लेके चले जाएंगे। तो कहने का मतलब एक साइड से DB से इनकमिंग और इस जंक्शन बॉक्स से आउटगोइंग, बीच में हम लोग वो खाली वेदर प्रूफ जंक्शन बॉक्स है, उसका काम बस इतना है कि ईजिली हम
खींच के केबल को वहाँ तक कर ले, फिर आगे से बिना काटे हुए ही आगे बढ़ा दिया जाता है। ये नहीं कि केबल को ज्वाइंट नहीं करता है, वायर को हम लोग ज्वाइंट नहीं करते हैं। अब किसी भी टाइप का वायर हो सकता है, आर्मर्ड हो सकता है या नॉर्मल वायर हो सकता है, ठीक है। वो सारी ही चीज़ें जंक्शन बॉक्स से होकर ही जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, कभी भी ईजिली मेंटेनेंस हम लोग कर सकते हैं। पहला बेनिफिट यही होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी काम किया जाता है अबू धाबी या दुबई में, तो एक जंक्शन बॉक्स हम लोग रख के और वो उसको वो जो पाइप आप कोई भी इनकमिंग इसमें कर लीजिए, इसको डीबी चला दीजिए, उसको आगे भेज दीजिए जहाँ जहाँ जाना है। तो कहने का मतलब इधर अभी आपको दोनों आने और जाने वाला दिख रहा है। यहाँ पे इससे और परफेक्ट क्या हो सकता था, जैसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूँगा। इस बार थोड़ा क्या हुआ, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पाइप खड़ा कर दिए, जबकि हम लोग को अगर ये क्लियर होता कि यहीं पे वाल आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये वाला पाइप अंदर बीम के अंदर से ही, मतलब जो कंक्रीट है उसके अंदर से ही जब सेटरिंग हो रहा होता है, जब स्टील पड़ा होता है, जब हम बॉक्स बैठाने आते हैं, उसी टाइम वो पाइप ऐसे जाके वहाँ निकल देते, फिर वो पाइपों को ऐसे जंक्शन बॉक्स के बगल में कनेक्ट कर देते लोग। तो क्या क्या लगता है काम, देखिए सबसे पहले आप 300x300 का एक वेदर प्रूफ जंक्शन बॉक्स लिखेंगे, वो आपको मिल गया। फिर उसके अंदर 20 mm का या 25 का, अगर 20 का पाइप ले जा रहे हैं तो 20 का, 25 का पाइप ले जा रहे हैं तो 25 का, 50 का पाइप ले जा रहे हैं तो 50 का होलसा चाहिए। होलसा हो गया, आप किस साइज़ का पाइप ले जा रहे हैं, 20, 25, 50। फिर उसके बाद मेल एडाप्टर चाहिए 20 का, 25 का या 50 का, जिस साइज़ का, मतलब जैसे अगर मान लीजिए आर्मर्ड केबल है तो उसके लिए आपको 50 का पाइप अक्सर ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें हम लोग 50 का पाइप के लिए 50 का एडाप्टर, मेल एडाप्टर लेके जाएंगे लोग। जैसे यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है 20 का एडाप्टर लगा हुआ है, तो एडाप्टर को इसके अंदर बैठाने के लिए 20 का होलसा चाहिए। अगर सेम कंडीशन ये होता है कि 25 का पाइप होता, 25 का होलसा यूज करते लोग। अगर 50 का पाइप होता तो 50 का होलसा और 50 का एडाप्टर लगा के फिर वो बेंड यूज करके, 20 है 25 है तो 20 का आप बेंडिंग स्प्रिंग से बेंड करके ले जा सकते हैं, 25 का है तो 25 के बेंडिंग स्प्रिंग से बेंड करके पाइप को ले जा सकते हैं। 32 का भी होता है पाइप, तो 32 का बेंडिंग स्प्रिंग यूज करके बेंड करके ले जा सकते हैं। लेकिन 50 का बेंडिंग स्प्रिंग तो आता नहीं है, तो 50 का रेडीमेड एल्बो आता है, लॉन्ग बेंड आता है, उसको सेटअप बना के हम लोग तब ले जाते हैं। तो क्या लगा, वो सब क्लियर हो गया। फिर कटिंग करने के लिए आपको ग्राइंडर चाहिए, हिल्टी चाहिए, हाँ, तब ये तोड़ फोड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए एक्स्ट्रा पाइप अगर आ गया तो आपके पास ड्रिल मशीन होगा, ड्रिल मशीन के अंदर 20 mm 25 का जो ड्रिल बीट होता है 60 सेंटीमीटर वाला, उसको लगा के होल करेंगे लोग सीधे डीबी के अंदर, जहाँ डीबी है उसके सामने वो कंक्रीट को होल करके नीचे चला जाएगा, फिर पाइप डाल के वापस खींच लेंगे लोग और कनेक्ट कर देंगे लोग उस एरिए से। फिर इधर से सारा पाइप जो है, अभी एक पाइप हम लोग लेके चले जाएंगे, इधर लिखा है ना 120/60 का, इधर एक फाउंडेशन बनेगा तो उस फाउंडेशन तक लेकर आएंगे लोग पाइप को। फिर दूसरा यहाँ पे एक फाउंडेशन बनेगा, तो यहाँ भी केबल चाहिए ना, 4 स्क्वायर mm का केबल आने वाला, तो एक पाइप ला के यहाँ एल्बो मार के खड़ा कर देंगे लोग, ठीक है। ऐसे ही एक लाइट को भी चाहिए तो लाइट से भी कनेक्शन कर देंगे लोग एक पाइप का। फिर इधर हमारा एक और एसी का मशीन आ रहा है, फाउंडेशन बना तो एक पाइप यहाँ से लाके एल्बो मार के खड़ा करेंगे, और जब मशीन बैठ जाएगा तो फिर उस पाइप से वायर आया रहेगा, तो उस वायर को कनेक्ट करने के लिए मैं पीछे एक वीडियो बना चुका हूँ, जब एसी का आइसोलेटर बैठा रहे थे लोग, तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा, पीछे एक वीडियो हम बना चुके हैं कि एसी का जो फाउंडेशन था उसके पास हम लोग अपना केबल लेकर आए थे, फिर वहाँ पे पाइप को कट करके एडाप्टर मार के GI ग्लैंडिंग करके उसके साथ कनेक्ट करते थे लोग आइसोलेटर के साथ। तो भी जब नेक्स्ट जब यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में क्या इलेक्ट्रिकल के मामले में जानकारी चाहिए था कि जंक्शन बॉक्स लगाना है, सारे DVC केबल जंक्शन बॉक्स में आएंगे, फिर वहाँ से आगे हम जहाँ जहाँ जाना होगा लेकर जाएंगे। बीच में वायर काटना नहीं होता है, वो सीधे आएगा। यहाँ दुबई में, अबू धाबी में रूल है कि जो DVC से केबल चलेगा, वायर चलेगा, वो सीधे वो अपनी सर्विस तक पहुँचाएगा, बीच में कहीं कटपिट ज्वाइनिंग नहीं चलता इधर, ठीक है। तो एक काम ये हो जाता है इलेक्ट्रिकल का। प्लम्बिंग का काम क्या होता है, रूफ फ्लोर पे रेन वाटर आउटलेट बैठाना होता है, जैसे कॉर्नर में बैठा हुआ है, कॉर्नर टाइप का, ठीक उसी तरीके से उस साइड भी बैठाना होता है,
तो कितना होता है रेन वाटर आउटलेट, ये डिपेंड करता है आपके ड्राइंग में उसके हिसाब से। तो रूफ पे आपको रेन वाटर आउटलेट बैठाना होता है, बेंड पाइप बैठाना होता है। अगर वाटर सप्लाई भी आ रहा है तो उसका भी ध्यान रखना होता है। फिर इलेक्ट्रिकल का बता ही दिए, जंक्शन बॉक्स रखिए, एसी के लिए प्रोविज़न करके रखिए, वॉल लाइट के लिए प्रोविज़न करके रखिए, कुछ एक्स्ट्रा पाइप रखिए कि फ्यूचर में कुछ अचानक अगर कोई बोल दिया तो उसके लिए लाते लोग। अगर कुछ सॉकेट वॉकेट होता है इधर पावर सॉकेट, तो उसके लिए भी वही जंक्शन बॉक्स से होते हुए ही वायर आता है। तो इस तरीके से आज रूफ फ्लोर पे हम लोग क्या प्रोसेस अपनाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम जब इधर फाउंडेशन बन जाएगा, वायर खींच चुके रहेंगे लोग, और जब आइसोलेटर का कनेक्शन करने जाएंगे लोग, तब एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा। तो रूफ फ्लोर का काम टोटली उस वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आप इससे पहले भी मैं एक रूफ फ्लोर का काम जब हम लोग किए थे तो उसका वीडियो मैं बनाकर अपलोड किया हूँ, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताने का कोशिश कीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका मन है तो। लेकिन आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, ताकि हम उसमें कहाँ कमी रह रहा है उसमें सुधार करेंगे। और आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आपको कौन सी और जानकारी चाहिए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको भी आपको प्रोवाइड करूँ। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।